हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्तिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अभी हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए, व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंसेस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है एंड उसका जो डिफरेंसेस है, जो सीरीज के नंबर्स का, वो हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, टर्म्स का जो डिफरेंसेस है वो गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपको यहाँ पर दे दिया गया है फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दे दिया गया है। ठीक है, और आपसे ये कहा गया है कि बताइए कि इनका जो शुरू के जो 4 टर्म है ना, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी है ना, ऑफ द एपी, तो हमें यहाँ पर एपी के शुरू के 4 टर्म्स बताने हैं कि क्या क्या होंगे। इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। ठीक, 2 तरीके क्या क्या हैं। एक तो आप क्या कीजिए कि फर्स्ट टर्म में आप डी जो है उसका डिफरेंस उसको ऐड कर करके सेकेंड टर्म, फिर सेकेंड टर्म में फिर से डी को ऐड कीजिए, और थर्ड टर्म इसी तरह थर्ड टर्म में डी को ऐड कीजिए तो फोर्थ टर्म, ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल जो तरीका है, मैं आपको दोनों तरीके बता दे रही हूँ। पहला वाला तरीका जो बहुत सिंपल है वो ये है कि आप क्या कीजिए कि फर्स्ट टर्म जो है आपका, उसमें आप क्या कीजिए डी को ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा। ठीक है, A2 आ जाएगा। पहले तो आप ये देखिए कि सीरीज को लिखना कैसे है एपी में। इसे हमें लिखने का तरीका होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इसी तरह आगे चलता जाएगा। ठीक है, आपको शुरू की 4 टर्म्स बोली गई हैं, तो आप शुरू की 4 टर्म क्या होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स लिखने का ये तरीका है। ठीक है, ये एंड सो ऑन आगे, और इसी तरह से चलता जाएगा। ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ऐसे ही आता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म हमें गिवन है कि 10 है। ठीक, तो हमको सेकेंड टर्म निकालना है, तो ये होता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, मतलब कि इसे हम A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसे हम T1 भी बोल सकते हैं। इसे हम A2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसे T2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम A3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसे T3 भी बोल सकते हैं। इसे हम A4 भी बोल सकते हैं और T4 भी बोल सकते हैं। T इज रिप्रेजेंटेड टी टर्म्स। ठीक, टी क्या बता रहा है, टर्म्स को बता रहा है, और जो A1, A2, A3, A4 है ये टर्म्स ही हैं। बस इसे हमने क्या किया है, फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग जमा दिया है, क्योंकि हमने A यहाँ पर लिया था इसलिए। ठीक है, तो इन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसे आप T2 भी बोल सकते हो, A2 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर शुरू की 4 टर्म्स बोला है निकालने के लिए। तो हमारा फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हमें गिवन है कि जो कि क्या है, 10 है। ठीक है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए A को D में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, T2, मतलब कि A प्लस डी। तो ये हो जाएगा A प्लस डी, मतलब कि T2। ठीक है, सेकेंड टर्म। ये था हमारा T1, मतलब कि फर्स्ट टर्म। तो A प्लस डी मतलब कि 10 प्लस D का वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 प्लस 10 मतलब कि ये आ गया 20। ठीक है, इसी तरह अब हमें T3 निकालना है। T3 का क्या है वैल्यू, देखिए A प्लस 2D है। ठीक है, तो A प्लस 2 इंटू डी, मतलब कि 10 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 10 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 10 ज़ा 20, मतलब कि 30 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया T3, ये आ गया T2 और ये आ गया T1। अब T4 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस, देखिए T4 क्या है, A प्लस 3D है, तो यहाँ रख दीजिए 3D। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, मतलब कि 10 प्लस 3 इंटू 30। ठीक, 3 इंटू 10 30, ये हो गया 40। ठीक, ये क्या आ गया, T4 आ गया। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 10, सेकेंड टर्म आ गया 20, थर्ड टर्म आ गया 30 एंड फोर्थ टर्म इज 40। तो ये शुरू के 4 टर्म्स बोला था, ये आपने इस तरह से निकाल लिया। एक तो ये तरीका था, और सेकेंड वाला जो तरीका वो क्या है, अभी हमें क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पर और जैसे यहाँ पर हमें गिवन है कि एक गिवन है कितना, 10 है। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है कितना, 10। ये सेकंड मेथड है। ठीक है, वैसे मैं यही कहूँगी, जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताई है आप उसी को करके आइए, उससे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, सेकंड वाला में देखिए, सेकंड मेथड जैसे आपको ए गिवन है 10। ठीक, आपको अब क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है। तो आपका सेकंड टर्म क्या है, T2। अब आपको क्या करना होगा T2 निकालने के लिए,
इसमें यहाँ पर क्या करना है, 10 में 10 ऐड कर दीजिए क्योंकि डिफरेंस हमारा 10 है, ठीक है। तो हमने ये निकाला तो ये हो गया 20, ठीक है। अब 20 में फिर से क्या कीजिए, 20 में फिर से क्या कीजिए, ये T3 है, 20 में फिर से क्या कीजिए, 10 ऐड कीजिए तो आ गया 30। फिर T4 निकालने के लिए फिर से क्या कीजिए, 30 में आप क्या कीजिए, 10 ऐड कीजिए तो आ गया 40। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ये भी आपका सही है मेथड, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप लोग इस मेथड को फॉलो कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको T1 T2 T3 इस तरह से आपको ये जो A+D A+2D A+3D इस तरह से आप निकालेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये निकालने का तरीका हो गया। अब ये शुरू के 4 टर्म्स इस तरह से हमें निकालना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।